अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नई थीम को पेश करने जा रहा हूँ। इस थीम का नाम है मोटो डील और ये कार डीलरशिप के लिए बेस्ट थीम है। ये थीम बनाई गई है ड्रॉइड थीम्स की तरफ से। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका बिज़नेस कार से रिलेटेड है तो आप अपने बिज़नेस के लिए कार से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के लिए ये वाली थीम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चूज फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल होगी, वो आपने सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है तो आपकी यहाँ से थीम फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपकी होस्टिंग टाइम एग्जीक्यूशन का एरर देती है तो आपने प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पर और ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, फाइल मैनेजर एडवांस्ड। ठीक है। जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इस प्लगइन को ओपन करना है। प्लगइन को ओपन करने के बाद आपने जाना है डब्ल्यूपी कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। फिर आपने जाना है इस थीम्स वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन थीम्स इंस्टॉल हुई पड़ी हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अपीयरेंस में मैं चला गया हूँ न्यू टैब के अंदर। ये तीन थीम्स पड़ी हुई हैं। आपने अपनी थीम इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है मोटो डील, या कोई भी थीम है जो आपने इंस्टॉल करनी है विया फाइल मैनेजर। तो आपने इस फ़ोल्डर में आ जाना है और फिर अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ कर लेना है और फिर उस फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करके ये आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इस फाइल के अंदर जाना है और इस फ़ोल्डर को, मेन थीम वाले फ़ोल्डर को आपने ड्रैग करना है और इधर आपने इसको ड्रॉप कर लेना है। जब आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी तो फिर इसके डेमो को हम इंपोर्ट करेंगे। इस थीम के अपलोड होने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। जब आप थीम परचेज करेंगे, कुछ प्लगइन्स आपको थीम के साथ पैकेज में दे दिए जाएंगे और कुछ प्लगइन्स ये इंस्टॉलेशन के बाद आपको ऊपर रिकमेंडेशन का एक नोटिस देंगे और उस पर आपने जाना है और वहां से इंस्टॉल करना है और ये प्लगइन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रहे, आपने कोई क्रैक थीम इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि क्रैक थीम्स के अंदर वायरस होता है और वायरस का ये नुकसान है कि आपका बिजनेस चल पड़ता है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है तो किसी भी टाइम आपकी साइट हैक हो सकती है। उससे बेहतर ये है कि आप थीम एक बार परचेज कर लें और फिर टेंशन फ्री हो जाएं और आपकी साइट चलती रहेगी विदाउट एनी वायरस। कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट वही चीज़ें इंस्टॉल करनी है जो आपको थीम के साथ दी गई हैं, प्री पैकेज दी गई हैं और जो आप वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड से इंस्टॉल करेंगे। तो इस प्रोसेस को मैं फास्ट कर देता हूँ ताकि हम डेमो इंपोर्ट वाले प्रोसेस के ऊपर भी जा सकें। अच्छा, तो अब हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब हम जाते हैं इसको एक्टिवेट करने। एक्टिवेट करने के लिए आप सीधा अपीयरेंस में आएँ, अपीयरेंस में आके अपनी सेलेक्टेड थीम को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद आप हमारे पास ये ऊपर एक नोटिस शो करेगा। इस नोटिस के अंदर कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे और कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स होंगे। अब रिक्वायर्ड प्लगइन्स को हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड न्यू पर जाके जो प्री पैकेज्ड हमें थीम की फाइल के अंदर प्लगइन्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। एक ये कंपेयर वाला दिया हुआ प्लगइन, ये हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद 3 और प्लगइन्स हैं, वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। मोटो डील कोर, ये प्लगइन्स हमारी थीम की फंक्शनैलिटीज़ को अनलॉक करेगा।
इस प्लगइन की मदद से आप थीम के कलर, थीम का बैकग्राउंड, थीम के सेक्शन वगैरह को एडिट कर सकेंगे, यानी कि पूरे फंक्शनैलिटी of this theme will be unlocked with this plugin Moto Deal Core। ये अपलोड हो चुका है और अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूं तो बाकी चीजें भी इसकी एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद सारा कुछ एक ही दफा एक्सप्लोर कर लेंगे। डेमो इंस्टॉलर का प्लगइन हम फाइल मैनेजर के थ्रू अपलोड कर देंगे। अच्छा, तो बाकी प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारी रिपोजिटरी से डायरेक्ट इंस्टॉल होंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल हो रहा है, इस अभी एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद एक कोर रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप जो सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल कर लें बिफोर डेमो इंपोर्ट, क्योंकि अगर कोई भी सेक्शन किसी भी प्लगइन से की मदद से बनाया गया होगा इस थीम के अंदर, तो वो इंपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट होने से ना रहे। अगर आप प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, कोई भी सेक्शन जैसे कि मैप फंक्शन है इस थीम के अंदर, वो इंपोर्ट ना हो, फिर आप क्या करेंगे? आप तो समझेंगे कि मेरी थीम के अंदर ये एरर है, वो एरर है, ये थीम की अनबॉक्सिंग सही से नहीं हुई। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, आपने सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। तो अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं। साथ ही मैं फाइल मैनेजर के थ्रू जो डेमो इंस्टॉलर वाला प्लगइन है वो भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और जल्दी से हम डेमो इंपोर्ट वाले प्रोसेस की तरफ चले जाएं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी इंस्टॉल हो गया, एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया, मेटा बॉक्स भी इंस्टॉल हो गया। अब रिडेक्स फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको होस्टिंग चाहिए हो जिस होस्टिंग पर मैं वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो 5 GB आपको मिलेंगे तकरीबन 12 USD के अंदर, और 5 GB डिस्क स्पेस होगी, SSD डिस्क स्पेस, ठीक है। उसके बाद 10 GB आपको मिलेगा 20 USD के अंदर, और 15 GB आपको 25 USD के अंदर मिलेगा। और इसी तरह जो 50 GB SSD डिस्क स्पेस है वो आपको मिलेगी 60 USD के अंदर 1 ईयर के लिए, ठीक है। रीन्यू चार्जेस भी यही होंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे जैसे नेम चीप में करते हैं कि इस साल एक फर्स्ट ईयर आप इतने में डोमेन खरीद लो या होस्टिंग खरीद लो, नेक्स्ट ईयर आपकी रीन्यू थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के अंदर होगी, कुछ डॉलर्स इंक्रीज कर देते हैं। जिस होस्टिंग पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ इसके अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सेम जो फर्स्ट ईयर आप आप परचेज करने के लिए लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर भी वही प्राइस होगी, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को मैं फास्ट करने लगा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे डेमो इंपोर्ट की तरफ। साथ ही मैं फाइल मैनेजर के थ्रू एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये जो डेमो इंपोर्ट वाला है, डेमो इंस्टॉलर वाला प्लगइन। डेमो इंस्टॉलर वाला प्लगइन भी साथ साथ इंपोर्ट अपलोड हो रहा है। दूसरी तरफ साइट के अंदर वूकॉमर्स भी इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि शॉप का पेज भी है इस थीम के अंदर। तो मैं नहीं चाहता कि ड्यूरिंग डेमो इंपोर्ट कोई मसला पेश आए। तो वूकॉमर्स भी इंस्टॉल हो गया, क्लासिक विजेट्स भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं रिटर्न टू प्लगइन इंस्टॉलर वाले पेज पर जाता हूँ।
इन सब प्लगइन्स को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। मोटर डील डेमो इंस्टॉलर ये अपलोड हो रहा है, इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ एक्टिवेशन से, तो बाकी सबको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद या तो ये मेरे पास एलिमेंटर का होम पेज शो कर देगा या मेरे पास ये वूकॉमर्स का होम पेज शो कर देगा। तो अब हम जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड से पहले अब हम होम पेज में जाएंगे क्योंकि हम न्यू थीम इंस्टॉल की है। आप ये चेक कर सकते हैं हमारा व्यू चेंज हो चुका है होम पेज का। तो अब ये देख लें, जो डेमो कोर प्लगइन हमने किया था, मोटो डील का कोर प्लगइन, उसने इसकी फंक्शनैलिटी को अनलॉक कर दिया है। तो वो डेमो इंस्टॉलर वाला प्लगइन भी हमारा अपलोड होने को है। ये जैसे ही अपलोड होता है हम डायरेक्ट ही इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये मेरे सामने एलिमेंटर या वूकॉमर्स का होम पेज शो करा देगा, तो इसने मेरे सामने एलिमेंटर का होम पेज शो करवा दिया है, जिसकी सेटिंग अभी मैंने नहीं करनी। इसकी सेटिंग मैं बाद में करूंगा। अगर मैंने इस थीम के अंदर कस्टमाइजेशन करनी हुई तो मैं इसकी सेटिंग कर लूंगा। ये कह रहा है कि एक्सटेंडिफाई भी इंस्टॉल कर लें कि ताकि आपको फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाएं। चले मैं इस एक्सटेंडिफाई भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये ज़्यादा हैवी प्लगइन नहीं है, ये जल्दी से इंस्टॉल होकर एक्टिवेट भी हो जाता है। हम्म तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। फोल्डर गलत में हुआ है, चले मैं यहाँ से इसको मूव करा देता हूँ। प्लगइन्स वाले फोल्डर में ये मूव हो चुका है, ये देख लें आप। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करवा देता हूँ। हम्म ये प्लगइन भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये था हमारा सबसे पहले साइट का ओवरव्यू जो हमने डायरेक्ट फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब हमारे पास ये आएगा न्यू होम पेज, जो हमने थीम इंस्टॉलेशन के बाद हमारा होम पेज चेंज हुआ है, ये वो होम पेज है। अब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ तो बाकी सारे प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो डेमो इंपोर्ट वाला प्लगइन भी हमारे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसको एक्टिवेट करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास कितने डेमो अवेलेबल हैं फॉर इंपोर्ट। एक दफ़ा पेज को आप रिफ्रेश कर लें। अच्छा, तो क्योंकि ये इस वजह से आया है कि हमारे पास कोई भी प्लगइन जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम बैक चले जाते हैं। हम डैशबोर्ड में जाते हैं क्योंकि ये पेज ख़त्म हो चुका है। हमें अभी हमारे सारे प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो इसके फंक्शन सारे आपके सामने विजिबल हो जाएंगे कि मोटो डील के अंदर मोटो डील हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जनरल सेटिंग के अंदर आपको ये पेज कंटेनर की सेटिंग दिखाएगी। आप इसको यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। चेंजिंग्स आपकी तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आप सेव चेंजेस पर क्लिक नहीं करेंगे। हेडर सेटिंग के अंदर आप चेक कर लें थीम डिस्प्ले प्री लोडर पे बिफोर पेज लोड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो लोड होने से पहले प्री लोडर शो हो तो आप इसको इनेबल कर दें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दें। थीम पेज थीम का होम पेज है, उसका बैकग्राउंड कलर आपने व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख लें, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख लें। थीम इनर पेज, इस तरह की ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। हेडर को स्टिकी रखना है तो इसको इनेबल कर लें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि टॉप बार इनेबल करना है, आपको टॉप बार चाहिए पूरी वेबसाइट के अंदर, तो इसके इनेबल कर दें, अदरवाइज इसको भी डिसेबल रहने दें। हेडर के अंदर आप सर्च वाले बॉक्स को लेके आना चाहते हैं तो इस फंक्शन को भी इनेबल कर दें, अदरवाइज इसे भी डिसेबल रहने दें। हेडर के अंदर अगर आप चाहते हैं वो कॉमर्स का कार्ट शो हो तो आप इसको इनेबल कर दें, अदरवाइज डिसेबल रहने दें। ब्रेड क्रम को इनेबल ही रहने दें क्योंकि एसईओ प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत फायदेमंद होता है। हेडर के अंदर एक्स्ट्रा क्या चीजें होती हैं, अगर हम ये जो एक्स्ट्रास हैं
हेडर डिफरेंट टाइप्स के होंगे और एक्स्ट्रास डिफरेंट हेडर टाइप्स। अगर आप कुछ अपॉइंटमेंट वाला हेडर चूज करते हैं या कोट वाला हेडर चूज करते हैं तो इधर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। शॉप सेक्शन, ठीक है, जो शॉप है उसका बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप रिपीट करवाना है तो करवा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, मीडिया फाइल कोई भी रखनी है, बैकग्राउंड में इमेज रखनी है शॉप के अंदर तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से सेव चेंजेस करके आपकी सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। कलर चेंज करना हो, अगर अपने थीम का प्राइमरी कलर चेंज करना है, जो कि आपके सामने मैं भी दिखाता हूँ कौन सा कलर चेंज करना है। यहाँ पर शो होगा रेड कलर के अंदर, जो भी रेड कलर के अंदर चीज शो होगी। अब ये देखें कैटेगरी रेड कलर के अंदर लिखी हुई है, कैटेगरी का फॉन्ट कलर है व्हाइट, जो मगर बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, तो ये चेंज हो जाएगी। ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से और सेव कर लें तो उसके बाद वो ये कलर चेंज हो जाएगा। अब ब्रेड क्रम पूरी साइट के अंदर इनेबल ही रहने दें क्योंकि एसईओ प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही फायदेमंद रहता है ब्रेड क्रम। अब टाइटल पेज ऑन सिंगल ब्लॉक, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पेज के अंदर हाँ जो सिंगल ब्लॉग है यानी कोई भी पोस्ट है उसके अंदर आपका टाइटल शो हो उस पोस्ट का तो इसको इनेबल कर दें, अदरवाइज इसको डिसेबल रहने दें। ये आ गया ब्लॉग स्टाइल। दो स्टाइल दिए गए हैं, एक लिस्ट है एक ग्रिड है। लिस्ट स्टाइल के अंदर आपकी जो पोस्टें हैं वो लिस्ट में शो होना शुरू होंगी, जो ये जिस तरह ये शो हो रही है। अदरवाइज इसको ग्रिड कर दें, वो बॉक्सेस में शो होना शुरू हो जाएगी, ग्रिड टाइप, ठीक है। उसके बाद टैग लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, ऑथर बॉक्स, सिंगल ब्लॉग, सिंगल पेज के अंदर सारी सेटिंग इधर अवेलेबल है आपके सामने, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सारी सेटिंग कर सकते हैं। 404 पेज की भी सेटिंग अवेलेबल है, तो आप 404 जब अगर कोई पेज आपकी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है तो 404 पेज का एरर आता है, तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फुटर क्रेडिट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर। तो अब हम जाते हैं इसके डेमो इंपोर्ट की तरफ। सारी सेटिंग आपके सामने मैंने दिखा दी है, तो अब हम डेमो इंपोर्ट की तरफ बिल्कुल बढ़ गए हैं। हमने डेमो इंपोर्ट का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया था। मेक श्योर जो भी आपने डेमो इंपोर्ट करवाना है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, तो आपको आसानी रहेगी डेमो इंपोर्ट में भी और बाद में कोई रिमूव करने। यानी कि अब अगर आप चाहते हैं कि मोटर बाइक का डेमो इंपोर्ट करना है तो एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर लें, नहीं तो बार बार आपको फ्रेश वर्डप्रेस की फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो ये टाइम कॉस्टली हो जाएगा। तो अब हम बजट डेमो करें, लग्जरी डेमो करें, क्लासिफाइड डेमो करें या मोटर बाइक डेमो करें, तो हम कौन सा डेमो करें? चलें हम करते हैं ये वाला डेमो इंपोर्ट करते हैं, टैक्सी डेमो इंपोर्ट करते हैं। डेमो इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी से इंपोर्ट हो और हम अपनी साइट का लुक चेक करें। जैसे डेमो में शो हो रहा है वैसे ही लुक है या फिर डिफरेंट लुक है। तो स्टे ट्यून्ड, हमारा डेमो इंपोर्ट होने वाला है, हमारी वीडियो आखिरी फाइनल मरहले में पहुंचने वाली है। अगर आपकी साइट के अंदर कोई भी एरर आता है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपकी साइट का एरर भी रिमूव कर दूंगा इन चीप प्राइसेस। अगर आप चाहते हैं हम कोई लाइव अनबॉक्सिंग करें किसी भी थीम की या फिर कोई लाइव ट्यूटोरियल बनाएं जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस दे सकें, वर्डप्रेस पर एफिलिएट मार्केटिंग की साइट कैसे बनती है, प्राइस कंपैरिजन वाली साइट्स कैसे बनती हैं, माइक्रो जॉब्स वाली साइट्स कैसे बनती हैं, तो आप कमेंट में यस या थम्स अप सेंड कर दें। डेमो इंपोर्ट, जैसे ही डेमो इंपोर्ट होता है हम जाएंगे अपनी साइट को विजिट करने।
अच्छा, तो डेमो इंपोर्ट हो चुका है। इस अब ये हमें कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि वन क्लिक डेमो इंपोर्ट वाले प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दें तो आप कर सकते हैं। इसने अपना काम कर दिया है। तो अब हम जाते हैं अपनी साइट का ओवरव्यू करने। देखते हैं हमारी साइट अब कैसी लगती है। ध्यान से, पहले हमारी साइट ऐसे थी और अब हमारी साइट का लुक क्या होने जा रहा है। इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये है हमारी साइट। यहाँ से जो हमने डेमो इंपोर्ट किया है, ये उसका सारा ओवरव्यू है। आप इसका नंबर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका मेन्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लें होम पेज कैसा है, कितना एलिगेंट है। यहाँ से आप पैसेंजर का नेम लिखेंगे, यहाँ से आप उसका एड्रेस लिखेंगे, पिकअप एड्रेस, यहाँ से डेस्टिनेशन, ये टाइम लिखेंगे कि किस टाइम आपको टैक्सी पिक करने आए। ये ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है। आप यहाँ से पैसेंजर लिख सकते हैं कि कितने पैसेंजर। उसके बाद आपने यहाँ से रिक्वेस्ट योर टैक्सी पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म पीछे वेबसाइट मेंटेनर को रिसीव हो जाएगा, हैंडलर को रिसीव हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी टैक्सी बुक हो जाएगी। तो ये देख लें, यहाँ पर हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है। प्लेस डेस्टिनेशन, गिव डिटेल्स एंड पेमेंट्स, गो टू डेस्टिनेशंस। ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू। द मोस्ट ट्रस्टेड टैक्सी कंपनी इन न्यूयॉर्क। ठीक है, NYC। ये अलग इमेज है, आप इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार फॉर एवरी बजट, इकोनॉमी क्लास कार भी अवेलेबल है, माइक्रो इकोनॉमी क्लास भी अवेलेबल है, कार कंफर्ट क्लास के अंदर भी कार अवेलेबल है, बिजनेस क्लास भी अवेलेबल है, मिनी वैन भी अवेलेबल है, मिनी बस भी अवेलेबल है। तो ये बनी बनाई साइट आपके पास अवेलेबल है। बस आपने सिंपल क्या करना है, अपना लोगो चेंज करना है और कंटेंट वगैरह चेंज करना है ताकि कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए। उसके बाद आपने अपनी साइट को लाइव कर देना है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर अपडेट्स हमारे चैनल की तरफ से आपको रिसीव हों। अल्लाह हाफ़िज़।